हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बिहार सिविल कोड के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 18 करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग 17 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक डाल दिया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग मैथ का भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज का है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा। तो रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारी उजियारे लागे बाढ़े अंधेरा होए में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे अलंकार होगा, अंधकार लिख दिया है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो देखिएगा इसमें है जो कि सलेस अलंकार है। सलेस अलंकार क्यों है, अब देखिए जहाँ किसी शब्दों का अनेक अर्थों में एक ही बार प्रयोग हो, ठीक है, अनेक अर्थों का एक ही बार प्रयोग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सलेस अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें सलेस अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदे सनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें है जो कि अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, जिसमें बढ़ा चढ़ाकर बात कहा गया है। जहाँ उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है उसे हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो संदेशनी मधुवन कूप भरे, मतलब इसमें खूब बढ़ा चढ़ाकर बात किया गया है, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तो निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, तत्सम इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग। भाग है जो कि तत्सम है। देखिए भाग का तद्भव क्या हो जाएगा, भाग का तद्भव हो जाएगा जो कि भाग हो जाएगा, सिर्फ भाग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा का तत्सम क्या हो जाएगा, चौथा का तत्सम होता है चतुर्थ, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। तो चौथा का तत्सम क्या हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए द्विगु समास में क्या होता है, जिसमें संख्या का बोध हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। तो इसमें किसमें संख्या का बोध हो रहा है, तो भूदान तो होगा नहीं, आजीवन बिल्कुल भी नहीं होगा, भाई बहन ये भी नहीं होगा, सप्ताह में 7 का बोध हो रहा है, तो इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करिए। तो इनमें से तद्भव कौन है, तो देखिए छाँ है जो कि तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा छाँ। अब देखिए बाकी अन है, युवक, धृष्ट, इच्छा, ये सब हैं जो कि तत्सम है, तद्भव सिर्फ छाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करिए। इनमें से भी तद्भव चुनना है, तो इनमें से तद्भव कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तिनका। तिनका है जो कि तद्भव है। ठीक है, बाकी अन, द्रव हो गया, छवि हो गया, विस्मय हो गया, ये सब तत्सम शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपमान का विलोम शब्द बताइए। तो उपमान का विलोम क्या हो जाएगा, तो उपमान का विलोम क्या होता है, उपमान का विलोम होता है जो कि उपमेय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हास का विलोम शब्द बताइए। तो हास मतलब क्या होता है, हास मतलब होता है हानि। तो हानि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, हानि का विलोम शब्द हो जाएगा वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि। ठीक है, उन्नति का विलोम हो जाएगा अवनति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्साह का विलोम शब्द बताइए। उत्साह का विलोम शब्द क्या होता है, तो उत्साह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो उत्साह का विलोम शब्द होता है निरुत्साह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा निरुत्साह। ठीक है, शांति का हो जाएगा शोरगुल, विलोम शब्द इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूराचार का विलोम शब्द बताइए। दूराचार का विलोम शब्द क्या होता है, तो दूराचार का विलोम शब्द होता है जो कि सदाचार होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सदाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। इनमें से कौन सा कलेश है जो कि सही लिखा हुआ है, तो ये आप लोग भी जानते होंगे, आसान सा क्वेश्चन है। ये कलेश है ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी सब यही है जो कि गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चिन्हित कीजिए। इनमें से अशुद्ध शब्द चुनना है, कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पिंजरा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, संपन्न भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, संबंध ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, गृहिणी है जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 12 का बी गृहिणी। गृहिणी है जो कि इस प्रकार से नहीं लिखाता है, गृहिणी है जो कि इस प्रकार से लिखाता है। ठीक है,
तो ये गृहिणी सही लिखा हुआ है, गृहिणी गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए संस्करण बिल्कुल सही लिखा हुआ है, समर्पण भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वनस्पति बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आकर्षण है जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आकर्षण। देखिए आकर्षण किस प्रकार से सही होता है, ठीक है। तो आकर्षण है जो कि इसमें स की जगह रेफ आएगा, तो आकर्षण में स की जगह रेफ आएगा और यहाँ पे न की जगह पर दिया है, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जमीन जिसमें कुछ न पैदा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो देखिए वह जमीन जिसमें कुछ नहीं पैदा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं जो कि ऊसर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऊसर, मतलब बंजर, ठीक है। और जो जहाँ खूब पैदा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जहाँ खूब पैदा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उर्वरा कहते हैं, ठीक है। तो वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो उसे हम लोग ऊसर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो जो मरने वाला हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो मरने वाला है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं, जो मरने वाला हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो मरने की स्थिति में हो या फिर जो मरने वाला हो उसे हम लोग मरना सन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मरना सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो बाकी लिए एक शब्द बताइए। तो जिस पर विजय प्राप्त किया गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग विजित कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विजित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है घर का परिवाची शब्द बताइए। तो घर का परिवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए घर का परिवाची शब्द होता है जो कि निकेतन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेतन। घर का और परिवाची शब्द हम लोग जानेंगे। तो घर का और परिवाची शब्द क्या होता है? भवन होता है, भवन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? गे हो जाएगा, उसके बाद गे हो जाएगा, उसके बाद धाम हो जाएगा, और इसका परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? आवास हो जाएगा। तो ये सब हैं जो कि घर का परिवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूतेश का परिवाची शब्द बताइए। तो भूतेश का परिवाची शब्द क्या होता है? तो भूतेश मतलब होता है महादेव। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा महादेव। इसका और परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? भूतेश का शिव हो जाएगा, जैसे महादेव का होता है शिव होता है, शंभु होता है, और इसका क्या होता है? शंकर होता है, ठीक है। तो ये सब हैं जो कि शिव का परिवाची शब्द हैं, भूतेश का परिवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र है जो कि किसकी रचना है? तो यह जो कि महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा के अन्य रचना जैसे खूब चर्चा में रहता है, जैसे उनका एक निर्जा हो गया, निर्जा है जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, ये खूब चर्चा में रहता है, ठीक है। निर्जा हो गया जो जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक हो गया रश्मि हो गया, रश्मि हो गया, ठीक है। एक निर्जा हो गया, एक रश्मि हो गया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके अलावा एक बानी है उनका लिखा हुआ, एक बानी हो गया। तो ये सब है जो कि महादेवी वर्मा के लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभिज्ञान संकुतलम किसकी रचना है? तो अभिज्ञान संकुतलम है जो कि ये कालिदास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवेश की समानार्थी शब्द बताइए। तो परिवेश का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो परिवेश मतलब क्या होता है? वातावरण होता है। तो इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुंदर का समानार्थी शब्द बताइए। तो सुंदर का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो सुंदर का समानार्थी शब्द हो जाएगा रमणीक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रमणीक। कीर्ति का समानार्थी शब्द बताइए। तो कृति का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो कृति का समानार्थी शब्द हो जाएगा, कृति मतलब होता है रचना करने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रचना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है बहाने बनाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बहाने बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ बताइए। तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अक्ल का पुतला होना का अर्थ बताइए। तो अक्ल का पुतला होना का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा बहुत बुद्धिमान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत बुद्धिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का अर्थ है कि बड़े आदमी की ही में सबकी शामिल हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसे वह ब्यार पीठ तब तैसे दीजिए का अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जैसा समय हो वैसा अपने आप को ढाल लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि लोकोक्ति का अर्थ है कवि के लिए वहाँ कुछ भी अगम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाप तौल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए जिसे नापा या तौला जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यवाचक। ठीक है, अब देखिए गद्यांश है, तो हम लोग गद्यांश है जो कि गद्यांश आप लोग पढ़िएगा और इसका आंसर करिएगा। तो चलिए हम लोग गद्यांश का सिर्फ आंसर करते हैं। ठीक है, उसको पढ़कर आंसर करना थोड़ा वीडियो लंबा उससे हो जाएगा, तो सिर्फ हम लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। गद्यांश जो कि आसान ऐसे भी आसान पूछे जाते हैं, कहानी पर हो गया या फिर कोई वाक्य से पूरा करना रहता है। मनुष्य का भाग कैसे बनता है? तो देखिए मनुष्य का भाग कैसे बनता है ये आप लोग भी जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि मनुष्य के आम जीवन में प्रयोग होते हैं। तो मनुष्य का भाग है जो कि परिश्रम करने से बनता है। ठीक है, आलसी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसे देता है? तो आलसी व्यक्ति है जो कि अपनी असफलता का दोष है जो कि भाग को देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति किसका सम्मान करती है? तो प्रकृति किसका सम्मान करती है? तो प्राकृतिक है जो कि पुरुषार्थ के बल को सम्मान करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस व्यक्ति के असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिश्रमी व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी उसका पश्चाताप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए किया गया श्रम हैक क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए किया गया श्रम तप है। तप है, वह क्या है? तप है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का प्रश्न करेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में है जो कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिव है। वन हु लिव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर। अब देखिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? वन हु लिव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर, उसे हम लोग कहते हैं वैसा व्यक्ति जो खुद को देश छोड़कर किसी अन्य देश में बस गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग इमिग्रेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इमिग्रेंट। ठीक है, फॉरेनर मतलब विदेशी होता है, सिटीजन मतलब नागरिक होता है, और ये इमिग्रेंट जिसमें आई लगा हुआ है उसे हम लोग अप्रवासी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फॉल, फॉल का सिनोनिम बताइए। तो फॉल मतलब क्या होता है? फॉल मतलब होता है पालतू पक्षी। फॉल मतलब होता है जो कि पालतू पक्षी होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ड। ठीक है, देखिए फॉल का और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका और सिनोनिम्स हो जाएगा चिकन हो जाएगा, गुज हो जाएगा या फिर हेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो गलत लिखा है उसे चुनिए। तो देखिए कौन सा इसमें गलत लिखा हुआ है। फर्दर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, फर्दर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, फास्टिंग बिल्कुल सही लिखा हुआ है, फेवलस है जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ये फेवलस है जो कि इस प्रकार से नहीं लिखा था। फेवलस का मीनिंग होता है FABULOUS। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए FABULOUS होता है, ना कि LUS होगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्लियर, क्लियर मतलब क्या होता है? पूरा साफ। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा क्या? तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ए, मर्की। ठीक है, देखिए क्लियर है जो कि स्पष्ट, और ये क्लियर है जो कि एडजेक्टिव है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? मर्की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका और एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका और एंटोनिम हो जाएगा जो कि जैसे देखिए इसका और एंटोनिम हो जाएगा जैसे मर्की मतलब हो गया गंदा या फिर अंधेरा, तो एक हो जाएगा हैजी हो जाएगा, HZY। हैजी मतलब भी होता है अंधेरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, गोइंग बाय द करेंट पीस ऑफ वर्क, आई खाली स्थान, थिंक दिस विल फिनिश बाय संडे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या फिल होगा, इस खाली स्थान पर डोंट का प्रयोग होगा। अब क्यों प्रयोग होगा वो आप लोग सुनिएगा। तो देखिए, क्योंकि जब एक वाक्य में दो क्लॉज हो, एक वाक्य में जब दो क्लॉज हो और जिसमें से एक क्लॉज फ्यूचर इंडिफिनिट में है, देखिए एक क्लॉज है जो कि फ्यूचर इंडिफिनिट में है, ठीक है, और दूसरा क्लॉज सिंपल प्रेजेंट है, दूसरा क्लॉज है जो कि सिंपल प्रेजेंट है, तो उसमें हम लोग क्या का प्रयोग करेंगे, डोंट का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, पीपुल आर स्लोली रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल यू आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ द लॉकडाउन। तो देखिए यहाँ पे क्या फील होगा वो बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्या फील हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे बोल्ड भाग किया हुआ है ओपनिंग अप, अब देखिए बोल्ड भाग है जो कि बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस कहने का अर्थ क्या है, जहां बंद जगहों से डर, मतलब पूरा बंद है उसमें डर लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्लॉस्ट्रोफोबिया, जहां बंद जगहों से डर लगता है उसे हम लोग क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। एग्रोफोबिया, एग्रोफोबिया इसका अर्थ क्या होता है, तो एग्रोफोबिया मतलब होता है भीड़ से डर, ठीक है। एक्वाफोबिया, एक्वाफोबिया मतलब क्या होता है, जहाँ जल से डर लगता है। एक्वा मतलब क्या होता है, एक्वेटिक मतलब होता है वाटर, और एक्वाफोबिया मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ जल से डर लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्वाफोबिया। फिर एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया मतलब होता है कि ऊंचाई से डर, ठीक है, फियर ऑफ हाइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। अब देखिए इसमें ग्रामेटिकल एरर चुनना है। सुमित हैज डिसाइडेड टू ब्रॉट हिज कार फॉर द पिकनिक। देखिए गलत भाग क्या है, तो सुमित हैज डिसाइडेड टू ब्रॉट, यहाँ टू ब्रॉट नहीं होगा, यहाँ पे टू ब्रॉट नहीं होगा, टू ब्रॉट की जगह पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे गलत भाग टू ब्रॉट है। जैसे देखिए रूल यह है, जैसे कहेगा कि जैसे एफोर्ड हो, क्लेम हो, लर्न हो, प्रोमिस हो, डिसाइड हो, रिफ्यूज हो इत्यादि जैसे मेन वर्ब है, तो इनके बाद इन्फिनेटिव 2+1 का प्रयोग करना चाहिए, 2+V1 का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ लेकिन ब्रॉट लिख दिया तो ये तो V1 है नहीं, तो क्या हो जाएगा 2+बाई हो जाएगा। अगर 2+बाई रहता है यहाँ पे, कि सुमित है डिसाइडेड टू बाई हिज कार फॉर द पिकनिक, तो बिल्कुल सही होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रॉट है, V2 रूप है, ठीक है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, V3 रूप है ब्रॉट, ठीक है, यहाँ पे 2+बाई होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर क्या सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टू ब्रॉड बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम फ्रेज, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा, पूछता है प्रश्न, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेनिंग वेरी हेवीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, फ्रेंड। फ्रेंड का एंटोनिम बताइए। तो फ्रेंड मतलब आप लोग भी जानते होंगे दोस्त, तो इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगा। और दुश्मन का इंग्लिश क्या होता है, तो दुश्मन का इंग्लिश होता है फो। फो मतलब दुश्मन होता है। फ्रेंड का और एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड का और एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब भी अजनबी या फिर दुश्मन उसको कह सकते हैं, ठीक है। या फिर अपोनेंट, अपोनेंट मतलब क्या होता है, प्रतिद्वंदी। तो ये सब है जो कि फ्रेंड का से एंटोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइडियम फ्रेज, टू हैंग टुगेदर। टू हैंग टुगेदर का अर्थ क्या होता है, तो टू हैंग टुगेदर का अर्थ होता है जैसे एक दूसरे से जुड़ा होना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू बी कनेक्टेड विथ ईच अदर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सही लिखा हुआ है उसे चुनिए। तो बजट किस प्रकार से सही लिखाता है, तो बजट का मीनिंग बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है, BUDGET। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, बाकी जो कि गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सही लिखा हुआ है उसे चुनिए। सप्लीमेंट्री,
तो सप्लीमेंट्री में किस प्रकार से सही लिखा हुआ है, तो देखिए सप्लीमेंट्री में डबल पी आता है, सिंगल एल आता है, ठीक है, बाकी सब सिंगल सिंगल आएंगे। तो एस यू डबल पी एल ई एम ई एन टी ए आर वाई होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। माई फोर फिंगर इज स्टिल खाली स्थान वेयर आई कॉच इट इन दी डोर दिस मॉर्निंग। यहाँ पे क्या फिल इन दी ब्लैंक्स के जगह पर क्या फिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दरवाजा में फंसने के कारण उंगली बुरी तरह जख्मी हो गया, तो उंगली बुरी तरह जख्मी हो जाएगा, उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, तो उसके हम लोग ब्रूज्ड प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कौनकर का एंटोनिम बताइए। तो कौनकर मतलब होता है राजी होना, तो राजी होना या फिर सहमत होना भी कह सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा शब्द पूछ रहा है, तो कौनकर का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, तो डिसएग्री। डिसएग्री मतलब क्या होता है, असहमत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौनकर का और उल्टा शब्द क्या होता है, तो इसका डिसएग्री हो जाएगा, या फिर अपोज। अपोज मतलब क्या होता है, माना कर देना, ठीक है, अपोज हो जाएगा, या फिर कॉन्ट्राडिक्ट होगा। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब भी होता है मना कर देना। तो ये सब थे जो कि कॉन्कर का अपोजिट थे। तो ये थे जो कि हम लोग बिहार सिविल कोड के लेटेस्ट सीरीज नंबर 18 किए। मेरे आपको वीडियो पसंद है, पसंद है इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे।